हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्वर्थ स्टडी। ये क्षेत्रफल और परिमाप की तीसरी वीडियो है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है, डिटेल से डिस्कस किया है उस वीडियो में। तो आप जाकर वह वीडियो देखिए। जैसे कि इस वीडियो में हम आयत के बारे में जानेंगे और आयत से रिलेटेड क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने आयत के बारे में पार्ट 1 वीडियो, पार्ट 2 वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है कि आयत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, आयत का परिमाप किस तरीके से निकाला जाता है। अब मैं इसमें आपको बता दे रहा हूं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होती है? लंबाई गुणित चौड़ाई। और ये किस तरीके से आता है ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। किसमें? पार्ट 1 वीडियो में। और आयत का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप के लिए हम क्या करते हैं? सभी भुजाओं का योग, है ना। परिमाप के लिए सभी भुजाओं का योग, तो वो आता है जब सॉल्व करेंगे उसको, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये हो जाता है परिमाप। क्लियर? अब हम इस जो फॉर्मूले में 2 फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, और ये फॉर्मूले कोई कठिन फॉर्मूले नहीं है। किस तरीके से निकाला जाता है ये आपको पता होगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। तो ये होते हैं फॉर्मूले, इसके जरिए हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके का है। तो एक हम सबसे पहले फर्स्ट में एक इजी क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कि है वो कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 12 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। क्या है? डायग्राम बनाने से थोड़ा क्वेश्चन समझने में आसानी होती है ना। तो ये एक आयत है, ठीक है, ये भूखंड है जो कि आयताकार है। ठीक है, इसकी लंबाई, तो लंबाई क्या होगी? बड़ी वाली, है ना। तो 16 मीटर है लंबाई और 12 मीटर है क्या? चौड़ाई। ठीक है, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हमने बताया ना, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे पहले क्षेत्रफल, है ना। पूछा है क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है हमको, है ना। तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, तो हमारी लंबाई कितनी है? 16 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर। ठीक है, हमने डायरेक्ट रख दिया इसका वैल्यू। अब इसका गुणा करेंगे तो 12 छिंग 72, 2 हासलाई 7, 12 एकम 12 और 7 19, 192। और यहां आ जाएगा मीटर स्क्वायर आएगा। स्क्वायर क्यों आएगा? क्योंकि जो इकाई होती है अगर गुणा होगा तो स्क्वायर में हो जाएगा। इसका मीटर गुणा होगा तो इस मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। और हमने बताया भी था कि इकाई क्या होती है? स्क्वायर में आ जाती है अगर क्षेत्रफल निकालते हैं। तो परिमाप में नहीं होगा, क्षेत्रफल में क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर? ये हमारा आ गया क्षेत्रफल, एक आंसर हमारा ये आ गया। अब दूसरा बोल रहा है विकर्ण की लंबाई। तो यहां हम विकर्ण देखें तो विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है। क्लियर? अब ये विकर्ण है, तो अगर हम इसको ए, बी और सी और डी ये मान लिया, तो ये जो बी डी है ये हमारा विकर्ण है। और ये अगर हम इसमें देखें तो ये 90 अंश का बन रहा है ना, क्योंकि आयत है तो 90 अंश का यहाँ कोण बनेगा। और 90 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होता है, और समकोण त्रिभुज 90 अंश का अंश बनेगा तभी होगा। तो यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एक समकोण त्रिभुज। कौन सा? बी सी डी। ठीक है, अब ये समकोण त्रिभुज है तो यहां हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों भुजाओं का योग, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, है ना, बराबर होता है। तो कर्ण क्या है हमारा? बीडी, है ना। तो बीडी हमारा क्या है? विकर्ण भी है। विकर्ण है, हमने डाला ना बीडी, तो हम डायरेक्ट इसको विकर्ण लिखते हैं। कर्ण भी वही है, विकर्ण भी वही है ना। तो विकर्ण बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग बराबर होता है, मतलब बीसी के वर्गों का योग। ठीक है, तो बीसी बराबर क्या है? 12, 12 का स्क्वायर हमने ले लिया। फिर डीसी या सीडी, तो सीडी क्या है? 16 मीटर ही है, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। तो 16 मीटर, इसको भी ले लेते हैं हम, 16 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसका हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे इसको। तो 12 का क्या होता है? वर्गमूल क्या होता है? 144 होता है। और 16 का वर्ग होता है
256, ठीक है, ये हो गया। अब इनको जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 4 10 हासलाई 1, ये आएगा। और यहां क्या है, स्क्वायर होगा, सॉरी विकर्ण में हमने स्क्वायर नहीं लगाया था, स्क्वायर हमने लगा दिया, ठीक है। अब यहां 6 4 10 हासलाई 1, 5 4 9 1 10 हासलाई 1, 2 और 1 3 और 1 4, ये आ गया। अब विकर्ण का यहाँ स्क्वायर है ना, क्योंकि स्क्वायर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो अब यहां हम विकर्ण लिखेंगे, ठीक है, और यहां का स्क्वायर हटा देंगे तो यहां अंडर रूट लग जाएगा, क्लियर। अब 400 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो क्या आएगा, यहां निकाल लेते हैं। तो 2 दूनी 200, फिर 2 से देंगे तो 100, फिर 2 से देंगे तो 50, फिर 2 से देंगे तो 25, फिर 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 5 से जाएगा 5 25, 5 एकम 5, तो ये आ गया हमारा। तो 2 के ये जोड़े बनेंगे, 2 के ये जोड़े बनेंगे और 5 के एक जोड़े बनेंगे, है ना। तो कौन कौन बाहर निकलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये निकलेगा, 2 जोड़े बने, है ना। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, मतलब आ जाएगा हमारा विकर्ण कितना, 20, ये हमारा विकर्ण आ जाएगा। ये आंसर हो गए दोनों। एक आ गया हमारा क्षेत्रफल 192 मीटर स्क्वायर और विकर्ण आ गया 20, और मीटर में है तो मीटर, विकर्ण क्या है 20 मीटर, क्लियर, ये आ गया हमारा। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। कैसा है कि एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, उसका फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है जब लंबाई 10 मीटर कर दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हम इसमें देखिए 2 चीज बोल रहा है, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई की 20 अधिक है, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि चौड़ाई बोला है, लंबाई बोला है ना, ज्यादा, तो चौड़ाई पहले मानते हैं, तो चौड़ाई x मानते हैं। तो क्या बोला है, एक कमरे के फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, 20 मीटर अधिक हो जाएगी ना। तो 20 मीटर अधिक कर देते हैं, x प्लस 20, ये हो गए। चौड़ाई हमने x माना, 20 मीटर अधिक बोला तो x प्लस 20 कर दिया। अब दूसरे पैराग्राफ में क्या बोल रहा है कि उसके फर्श का क्षेत्रफल तब भी अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलाव नहीं होता है, जब लंबाई 10 मीटर कर दी जाए, है ना, जब लंबाई 10 मीटर कर दी जाए और क्या बोला है कि चौड़ाई में 5 मीटर बढ़ा दी जाए, है ना, यानी 10 मीटर लंबाई क्या कर दी जाए, कम कर दी जाए, यहां कम है ना, कम कर दी जाए, ठीक है। तो क्या बोला है कि जब लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, तो हम लंबाई 10 मीटर कम कर देते हैं, लंबाई x प्लस 20 है, तो यहां हो जाएगा x प्लस 20 माइनस 10, है ना, 10 मीटर हमने कम कर दी, और चौड़ाई क्या कर दी जाए, 5 मीटर बढ़ा दी जाए। तो चौड़ाई अभी x है तो प्लस 5 और बढ़ा दिया। ये 2 चीज आ गई हमारे पास, दोनों चीजों से हमने इनको समीकरण बना लिया। अब क्या बोल रहा है कि ये बोला है क्षेत्रफल में तब भी अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलाव नहीं होता है, ये एक पॉइंट है ना। तो हमारा जो क्षेत्रफल, मतलब अगर इस वाले से हम क्षेत्रफल निकालें, है ना, तो बराबर होगा इस वाले के क्षेत्रफल के बराबर, क्लियर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा और यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होगा, क्लियर। अब ये होगा बराबर बराबर, तो अब हम इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो पहले वाले की हम इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस 20 इंटू एक्स, ये आएगा, दोनों का गुणा होगा ना, और बराबर में क्या है, x प्लस 20 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 5, ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के, क्योंकि अपरिवर्तित नहीं होगा, मतलब बराबर होंगे। तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स से होगा और 20x ये आ जाएगा, और यहां हम करेंगे तो यहां घट जाएगा, x प्लस 10 बचेगा, 10 घट जाएगा तो, और x प्लस 5 तो है ही। अब इसको भी और हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x तो है ही, और यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स का एक्स से होगा प्लस 10x होगा, है ना, फिर 5 का करेंगे गुणा तो प्लस 5x होगा, और 5 का 10 में करेंगे तो आ जाएगा 50, है ना, ये आ गया। और भी सॉल्व करते हैं तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां 20x बचा और यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15x और प्लस 50 तो है ही। अब यहां 15x का हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में चल जाएगा 20x के, माइनस 15x
और बराबर में 50, यहां घटाएंगे तो 5x बराबर में 50 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 0, मतलब x बराबर आ जाएगा 10। और x हमारा क्या है, x हमारा चौड़ाई है। ठीक है, अब x की वैल्यू तो या तो यहां रख दो या तो यहां रख दो, क्योंकि हमको निकालना क्या है, फर्श का क्षेत्रफल। हमको ना तो लंबाई निकालनी है ना चौड़ाई निकालनी है, हमको निकालनी है फर्श का क्षेत्रफल। यहां रखोगे तो लंबाई की वैल्यू कुछ आएगी और चौड़ाई की कुछ, और यहां रखोगे तो थोड़ी लंबाई की वैल्यू अलग आएगी और चौड़ाई की वैल्यू अलग आएगी, लेकिन दोनों का गुणा करेंगे तो समान आएगा, है ना। तो हम इसमें रख देते हैं पहले वाले में। x प्लस 20 है ना, लंबाई क्या है, x प्लस 20। तो हम यहां लंबाई अगर लेंगे तो 10 प्लस 20 ये आ जाएगा 30 मीटर। ठीक है, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है तो मीटर आएगा। क्लियर। और चौड़ाई आएगी हमारी 10 मीटर ही आएगी क्योंकि x है, तो ये आ गई। अब हम निकालते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, मतलब 30 गुणित 10, है ना। तो ये हो जाएगा 30 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 300 मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और परिमाप, है ना, लंबाई और परिमाप लिया है 5:18 के अनुपात में है, तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए, हमको दिया है लंबाई और परिमाप का अनुपात और हमको निकालना है क्या, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इजी है, कुछ नहीं करना है हमको। अब देखिए, हमको दिया है लंबाई और परिमाप का अनुपात, तो लंबाई अनुपात परिमाप, अनुपात का मतलब होता है बटे, ये हमने अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में बताया था आपको, है ना। तो लंबाई बटे परिमाप, ये हमको दिया है कितना, 5/18 ये दिया है ना। तो हम क्या करते थे कि इनके कॉमन में कुछ ना कुछ तो होता था, हमने ये अनुपात समानुपात वाले चैप्टर में बताया था। तो इसको हम लंबाई को मान लेंगे 5x और परिमाप को मान लेंगे 18x, है ना। इनके जो कॉमन में कुछ ना कुछ रहता है तो उसको हम x मान लेंगे, है ना। अगर यहां 10 का गुणा कर देंगे तो 50, यहां भी 10 का गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा, है ना। तो उस 10 के जगह पर हम x और x मान ले, मतलब इनके गुणा में कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, तो ये मान लिया हमने दोनों का अनुपात में 5x/18x। ठीक, अब परिमाप बोला है तो हम परिमाप का लेंगे। फॉर्मूला में परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है। अब यहां आयत है तो आयत का परिमाप लगाएंगे, है ना। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है परिमाप बराबर। तो 2 और लंबाई हमारी कितनी है, आयत का परिमाप तो हमको दिया है 18x, तो यहां रख देंगे 18x, और लंबाई का भी दिया है हमको 5x वैल्यू, तो 5x रख दिया, और चौड़ाई तो अभी हमको पता नहीं है तो चौड़ाई को चौड़ाई ही लिखते हैं। ठीक है, अब 18x और यहां कर देंगे गुणा तो हो जाएगा 5 दूनी 10x हो जाएगा, प्लस 2 गुणित चौड़ाई, ये है। ठीक है, अब इसको हम करते हैं सॉल्व। तो यहां जो है 10x का हो जाएगा पक्षांतर, तो 18x माइनस 10x हो जाएगा, बराबर में है 2 चौड़ाई, है ना, 2 गुणित चौड़ाई, ये है ना। अब इससे घटाएंगे तो बचेगा ओनली 8x और 2 गुणित चौड़ाई, ये है, और 2 से काट देंगे तो कट जाएगा, 2 चौके 8 मतलब 4x आ जाएगा। तो चौड़ाई बराबर क्या आ गया हमारे पास, 4x आ गया, और लंबाई बराबर हमको दी है 5x, है ना। तो अब हम लंबाई और चौड़ाई का क्या पूछा है, अनुपात, तो वो निकाल लेंगे। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई ये हमको ज्ञात करना है। तो हमारी लंबाई क्या है, हमने अभी ऊपर माना था ना 5x, तो 5x बटे क्या है 4x, या फिर अनुपात ही डायरेक्ट कर देते हैं 4x, है ना, और x x तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, तो 5:4 ये आ गया हमारा अनुपात। अब x x हमने माना ही था, वैसे भी इसको क्या करते हैं कॉमन में रहता है, इसलिए ये कट जाता है, तो 5:4 आ गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो जिसका परिमाप 48 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। ये हमको सॉल्व करना है और हमको ज्ञात करना है लंबाई और चौड़ाई। अब इस क्वेश्चन में हमको करना कुछ नहीं है,
जो क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से हमको करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है जिसका परिमाप 48 मीटर है। ठीक है, 48 मीटर है, तो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई हम मान लेते हैं a और प्लस b हो गई हमारी चौड़ाई, और ये बराबर किसके 48 मीटर। हमको ये परिमाप दिया है ना 48 मीटर, ये हमने ले लिया 48 मीटर, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूनी और 2 चौके 8, मतलब आ जाएगा a प्लस b बराबर आ जाएगा 24 मीटर। क्लियर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, और हमको क्षेत्रफल भी दिया है तो हम क्षेत्रफल बराबर भी ले लेंगे। तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, a इंटू बी, ए हो गया लंबाई और b हो गई चौड़ाई, बराबर कितना है 108 वर्ग मीटर, है ना, मतलब स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये है हमारा। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर हम यहां से ये जो समीकरण नंबर 1 से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, या फिर b की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, अब देखो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो b का पक्षांतर हो जाएगा ना। या फिर हम समीकरण नंबर 2 से निकाल सकते हैं, किसका, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a की हम समीकरण नंबर 2 से अगर निकालें तो a बराबर आ जाएगा b का पक्षांतर हो जाएगा, तो 108 बटे b आ जाएगा, ये आ जाएगा a की वैल्यू, है ना। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब a की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 108 बटे b, ये रख दिया, और प्लस b है तो प्लस b ले लिया, बराबर में 24 है तो 24 ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहां b आ जाएगा हमारा क्या, एलसीएम। ठीक है, अब b में b का भाग देंगे तो 1 और 108 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो प्लस यहां 1 आएगा और b का b में से होगा तो b स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 24 तो है ही, है ना। अब और भी आगे इसको सॉल्व करते हैं तो यहां तिरक गुणा हो जाएगा, मतलब 108 प्लस बी स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 24b, ये आ जाएगा, और यहां एक बन जाएगा हमारा समीकरण बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा इस साइड तो माइनस में हो जाएगा 24b, और प्लस है हमारे पास 108 बराबर 0। यहां 0 क्यों बचेगा, क्योंकि हमने पूरा पक्षांतर इस साइड कर दिया है। ठीक है, ये हमारा हो गया एक समीकरण। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये समीकरण सॉल्व करने के लिए मतलब इसके फैक्टर निकालने के लिए क्या होती है विधि, कि हमको ऐसे 2 नंबर लेना है जिसका जोड़ने और घटाने में 24 आना चाहिए और गुणा करने में 108 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर कोई छोटी संख्या है तो हम तो कैलकुलेशन कर सकते हैं, पर थोड़ी बड़ी है तो आप उसके फैक्टर निकालो, मतलब कि गुणनखंड निकालना है, और गुणनखंड किसके निकालना है, 108 के, और उनका गुणा उड़ा करके देख लो कि 108 आ जाएगा। वैसे भी अगर हम गुणनखंड निकालेंगे उनका गुणा करेंगे तो 108 ही आएगा, और जोड़ के देख लेंगे कि -24 किस में आ रहा है। तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, यहां प्लस माइनस भी है ना, तो 18 और कितना जोड़ें कि 24 हो जाए 6, है ना। मतलब अगर हम 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, और उनका गुणा करें तो 18 छिंग 108 होता है। ठीक है, तो हम यहां ये ले सकते हैं बी स्क्वायर, और माइनस का 18 भी लेंगे, है ना, और माइनस का ही 6 बी लेंगे। 18 छिंग 108 होता है ना, और 18 6 जोड़ेंगे तो -24 ही आएगा। यहां माइनस प्लस का भी मतलब होगा, है ना, तो माइनस माइनस जोड़ेंगे जो कि हो जाएंगे 24, और दोनों का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और आ जाएगा 108 प्लस का। तो ये हमारा आ गया ना 108 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहां ले लेंगे हम b, क्या ले लेंगे, b कॉमन, तो यहां बचेगा b और -18 ये बचेगा, और यहां हम ले लेंगे -6, है ना, तो यहां बचेगा b और यहां बचेगा b, और 6 से भाग देंगे तो 18 ही बचेगा, बराबर में है 0, ये है। और इसको हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो हमको अब यहां से b -18 कॉमन मिल जाएगा, b -18 ले लेंगे तो बचेगा क्या, b -6 ये बचेगा, और बराबर में है 0। अब हमारे पास b की 2 वैल्यू आ सकती है ना, कौन कौन सी, b बराबर 18 आ जाएगा और b बराबर 6 आ जाएगा। अब जो 2 हमारे पास आए हैं b माइनस क्या आया है, b
18 है ना, तो ये हो जाएगा b बराबर 18, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और एक और b बराबर आ गया है 6। और ये दो चीज हमारी क्या है, ये 18 लंबाई हो सकती है और 6 चौड़ाई हो सकती है, फिर 6 लंबाई और 18 चौड़ाई हो सकती है ना। तो ये दो जो है हमारे आंसर होंगे, मतलब कि 6 और 18 ये हमारे आंसर होंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और पूछा क्या है हमारे पास, लंबाई और चौड़ाई ही पूछा है, तो ये हमारा आंसर है। 18 क्या हो जाएगी लंबाई और 6 हो जाएगी चौड़ाई। क्लियर। अब हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या है कि एक आयत के विकर्ण 25 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें हमको विकर्ण दिया है, तो विकर्ण बराबर क्या होता है, मतलब देखिए अगर हम देखें कि ये क्या है, आयत बोला है ना, तो आयत हमने ये एक बना लिया, ठीक है, आयत का एक डायग्राम बना लिया। उसमें बोला है विकर्ण क्या है 25, तो इसका विकर्ण क्या है ये है, और ये कितना है 25 सेंटीमीटर, और इसमें हमको लंबाई दी है, तो लंबाई ये है, लंबाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब विकर्ण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, विकर्ण मतलब विकर्ण का स्क्वायर है ना, कर्ण का स्क्वायर वही है, कर्ण क्या है हमारा ये है, विकर्ण ही है, तो इसका स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजा कौन सी है, ये तो दी नहीं है, तो इसको हम x मान लेंगे, और हमको क्या है ये चौड़ाई दी नहीं है, लंबाई दी है, तो लंबाई का स्क्वायर हम ले लेंगे, मतलब 20 का स्क्वायर और प्लस क्या है ये दी नहीं है, क्या चौड़ाई नहीं दी है, तो हम इसको मान लेंगे क्या x, है ना, तो x का स्क्वायर ले लेंगे, ये ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 25 का वर्ग क्या होता है 625, है ना, 25 का वर्ग क्या होता है 625, ये ले लिया, बराबर 20 का वर्ग क्या होता है 400, है ना, ये ले लिया, और एक्स स्क्वायर तो है ही। अब इसका कर देंगे पक्षांतर, तो एक्स स्क्वायर बराबर बचेगा 625 माइनस हो जाएगा 400, और इसको घटाएंगे तो 5 में से 0 तो 5 ही आएगा, है ना, और कितना 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, और यहां 225, और x अगर हम हटा देंगे स्क्वायर तो यहां लग जाएगा अंडर रूट। और इसको और भी हम सॉल्व करेंगे तो 225 का हम अगर देखें तो वर्गमूल क्या होता है 225, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से चला जाएगा तो 3 7 21, और यहां बचे 1, 3 5 15, अब जाएगा 3 से तो 3 दूनी 6 चला जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 5 15, अब नहीं जाएगा, 5 से 5 25, 5 एकम 5, तो मतलब 3 के 1 और 2 के 1, मतलब 3 5 15, 15 होता है, x बराबर आ जाएगा 15, है ना। तो ये हमारा जो 15 आ गया, ये क्या आ गया, हमारी आ गई चौड़ाई, हमने क्योंकि चौड़ाई माना था x, तो x आ गई हमारी चौड़ाई, और 20 लंबाई तो दी है। अब हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है क्षेत्रफल बराबर। तो हम रख देंगे वैल्यू, लंबाई हमको दी है और चौड़ाई हमने निकाल ली, तो लंबाई दी है 20 तो 20 ले लेंगे, गुणित चौड़ाई है 15 तो 15 ले लेंगे। अब हम गुणा करेंगे तो 15 0, 15 दूनी 30, मतलब 300, और ये कहे में दी है इकाई, इकाई हमको दी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होती है इकाई स्क्वायर हो जाती है, तो जिसमें दी है इकाई उसका स्क्वायर लगा दिए, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर। अब हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। हमको लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 3:2, तो लंबाई क्या हो जाएगी अनुपात वाले उससे अगर हम करें तो क्या हो जाती है, हमने माना था क्या बोला था कि जो अनुपात में दिया हो तो उसमें x भी और ले लेते हैं, मतलब लंबाई हो जाएगी, अनुपात लंबाई का दी है 3 तो 3x लंबाई हो जाएगी, और चौड़ाई क्या दी है 2, है ना, 3:2, तो 2 चौड़ाई मान लेंगे तो 2x हो जाएगा चौड़ाई। क्लियर। और यदि खेत का परिमाप 100 मीटर, तो परिमाप दिया है तो परिमाप का फॉर्मूला लगाओ, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई होता ही है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमारा 2 तो है ही है, लंबाई हमको दी है 3x हमने माना, प्लस चौड़ाई कितनी है 2x ये, और परिमाप भी हमको दिया है 100 मीटर, है ना, दिया है।
अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो यहां जोड़ दें तो 5x हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा, 10x बराबर 100, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, यानी 10 से काटेंगे तो 10 बचेगा। x बराबर आ गया हमारा 10, ये आ गया। अब x बराबर 10 आ गया तो x की वैल्यू रख दो तो लंबाई हमको मिल जाएगी। तो लंबाई कितनी है, 3x, हमने 3x माना था ना, तो 3x में लंबाई रख दो 10, तो ये हो जाएगी कितनी, आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 30, है ना। मतलब 30 मीटर में है तो मीटर में, तो 30 मीटर क्या आ जाएगी हमारी लंबाई। और चौड़ाई पूछा होता तो चौड़ाई हमने क्या माना था, 2x, तो 2 और x की वैल्यू 10 रख देंगे तो हमको बराबर में क्या मिल जाएगा, 20 मीटर चौड़ाई। ये हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई, और इसमें हमको लंबाई पूछा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।